हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मुट्ठी मारने से होने वाले रोग। यह रोग ही नहीं है बल्कि आपका पूरा जीवन को बर्बाद कर देगा। इससे बचने के उपाय भी मैं बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो मिल गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर समय रहते हुए पर आप संभलोगे नहीं तो समझ लो कि आपका सर्वनाश होना तय है। अब देखो, हम बात करते हैं क्या होता है। हस्त मैथुन को लेकर के समाज में कई तरह की धारणाएं हैं, जो कि कुछ लोग चिकित्सक हैं वो लोग बताते हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी जब करता है तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती कर बैठा है। अब देखो, इसके नुकसान क्या क्या हैं। पहली बात तो शारीरिक कमजोरी और थकान। आप पहले कैसे थे, अब हो कैसे गए हैं, यह आपको तब समझ में आएगा जब आप करेंगे। यौन समस्याएं सेकंड वाली है। तो आप जो है ज़्यादातर अगर इसको करते हो तो ये क्या होता है कि जो भी सेंसिटिव नसें होती है हमारे शरीर में, शरीर का मतलब पेनिस में, तो क्या होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ जाता है उसमें और वह जो है टेढ़ी हो जाती हैं। हम थर्ड की बात करेंगे, मानसिक तनाव और अपराध का बोध। जैसा कि जो हमारा माइंड है बिल्कुल क्लियर खुल के मतलब जीता है, लेकिन जब तुम भाई एक कर लेते हो फिर उसके बाद जो है जब तुम इसे करते हो तो क्या होता है, तनाव में लिंग में तनाव आना बंद हो जाता है और डिप्रेशन का आप शिकार हो जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, मानसिक तनाव और अपराध बोध। ये हो गया है एकाग्रता में कमी। इससे क्या होता है कि जब तुम भाई हिलाते ही रहोगे बार बार तो उससे आपका जो माइंड रहेगा वो सोचेगा अब हम दूसरा कर ले, दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, चौथा कर ले। जो कि अभी वेबसाइटें हैं उस पर जो है धमाधम चल ही रहा है, तुम लोग तो देखते ही हो क्या चल रहा है क्या नहीं। हमारा देश हो चाहे और देश हो, लोग आज जो है मोबाइल का इतना ज़्यादा वो बढ़ गया है, इंटरनेट का बढ़ गया है, तो उससे जो है लोग उसी पे बार बार जाते हैं और उनको जो है वही भोगना पड़ता है जो लोग सोचते नहीं हैं। अब देखो, हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन में क्या क्या दिक्कतें आती है। यदि आदत बहुत अधिक टाइट पकड़कर या विशेष तरीके से करने की है तो शादी के बाद वास्तविक यौन संबंधी से संतुष्ट पाने की समस्या हो सकती है। तो मिला जुला करके इसमें जो है आपको नुकसान ही नुकसान है। अब मैं इसको बताऊंगा कि कैसे जो है आप इससे बच सकते हो, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहली बात है कि आप जो है सोने से पहले, जब भी आप सोने जा रहे हैं रात में, तो मोबाइल आप कोशिश करिए कि 8 से 9 के बीच बंद करके स्विच ऑफ करके सो जाइए। नहीं तो आप उसको साइलेंट में करके कम से कम 2-3 मीटर आप दूर रख दीजिए, ठीक है। और जैसे कि पोर्न साइटें हैं, इससे आप दूर रहो, क्योंकि जो आजकल चल रहा है इंटरनेट पे या कहीं भी अश्लीलता बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इससे जो है आप इससे दूर रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। संतुलन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो संतुलन बनाने के लिए हम योग और व्यायाम करेंगे, जिससे जो है हम मानसिक तनाव से दूर रहेंगे और यह विचार नहीं आएगा। अगर आपको विचार आता है तो आप क्या करें, कोई जैसे कि आपकी मम्मी होगी या तो आपकी पत्नी होगी या आपके भाई बहन होंगे, तो उन लोगों के साथ आप घुल मिल कर रहिए, अकेले मत रहिए। अगर आप अकेले रहेंगे तो भाई आपको समझ लीजिए कि ये नरक में पहुंचा देगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। अगर देखो आप बहुत ज़्यादा ही इससे एडिक्टेड हो गए हो तो आप जो है डॉक्टर से सलाह कीजिए, क्योंकि समय पर अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका जो है नुकसान ही नुकसान होगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। जो भी आप एनर्जी इसमें लगा रहे हो इसको डाइवर्ट करिए किसी दूसरे जगह। जैसा कि आप जो है कोई काम कर सकते हैं, कोई प्रोफेशनल लाइफ का काम कर सकते हैं, इसमें आप डाइवर्ट कीजिए। आप जो है रनिंग कीजिए, दौड़िए, और आप जो है योगा भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या इतना आसान नहीं है ये सब करना। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा समाज है जिस हिसाब से यह हमको ढालता है उसी हिसाब से हम इसमें ढलते हुए चले जाते हैं और मिला जुला के क्या होता है कि हमको नुकसान ही नुकसान है। पहली बात आप समझ लो, आप धन से भी जाओगे, पैसे से भी जाओगे, हर एक चीज़ से जाओगे अगर आप ये कंट्रोल नहीं करते हैं। तो जितनी भी मैंने टिप्स बताई हुई है एक बार मैं फिर इसको दोहरा देता हूँ, आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप जो है योग और व्यायाम कीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सुबह उठिए चाहे शाम उठिए,
चाहे दोपहर में, कुछ नहीं तो डीप ब्रीदिंग करना है, यानी सांसों पे ध्यान देना है। सांस आ रही है, सांस बाहर निकल रही है। और आपको क्या करना है कि जो भी उत्सुकता वाली चीज़ें हैं उस पर आपको नहीं ध्यान देना है। बार बार मन जो है आपका वहीं लेके जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है उन सभी चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है। कितनी भी बार वो लेके जाएगा तो आपको नहीं जाना है वहाँ से अपने आप को डी अटैच करना है। आप लोग बता सकते हैं वीडियो में कमेंट कर कर के कौन कौन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है और कौन कितने दिन से करना चाहता है, क्योंकि ये जो है कोई अच्छी बात नहीं है। आप इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान झेलेंगे और झेलते रहेंगे, कोई आपका हेल्प करने नहीं आएगा। इससे जो है निकलने का एकमात्र और एकमात्र तरीका है कि आप गलत संगत से दूर रहें, व्यायाम करें, योगा करें, अपने माइंड को शांत रखें, गुस्सा ना दिलाएं अपने आप को। तो इस सब जो है चिड़चिड़ापन से दूर रहें, ठीक है। तो चलिए जो हम बात करते हैं और क्या क्या इसके जो है नुकसान है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो भाई कोई नहीं है, ठीक है, फ़ायदे तो कोई नहीं है, लेकिन नुकसान जो है इसके भर भर के हैं। क्योंकि जो अभी हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं वो भी जो है इसको बोलते हैं कि भाई आप जो है ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए, अपने लक्ष्य पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका जो है मैंने आपको दुष्प्रभाव बता दिया। और एक जो मोटा मोटा है, जो लड़के सोचते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका शादी हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको मतलब कि पहले देखो क्या है कि शादी तुरंत होगी नहीं, जब आप ये सब करोगे तो आपको शीघ्र पतन होगा, इरेक्शन में दिक्कत होगी। और जब आपका शादी हो जाएगा तो उसमें क्या है कि आप जो है संतान उत्पन्न नहीं कर पाओगे, जहाँ तक ये जो है रिसर्च सामने आई है। तो ऐसा मत करो मेरे भाई, ठीक है। अगर आप दो दो चार साल या 8-10 साल तक आप ये लोग कर लिए हो तो इसको जो है आपको न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है, योग करो, अनुलोम विलोम करो, और जो है आप कपाल भारती करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो। ये सब करके जो है आप तनावग्रसित मतलब कि इससे निकल सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना इस चैनल को। यह चैनल जो है मैं भी पहले ऐसा करता था, लेकिन जो है क्या है कि कुछ ऐसा हुआ कि मैं जो है इसको छोड़ दिया हूँ पूरी तरीके से। तो कमेंट करके आप लोग बताना कैसी यह वीडियो लगी, और कमेंट में ये भी लिखना कि नो फैब चैलेंज जो है आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कितना दिन हो गया है, कितना दिन नहीं, कितना दिन आप लोग टारगेट रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।